गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि आज बहुत दिन बाद आए हैं वीडियो में, तो यस बहुत दिन बाद बना रहे हैं, लेकिन आज का वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल है। अब खास कैसे है? तो इसलिए ना कि जैसे कि आप लोग क्लास 10 में इंटर करते हैं तो आपको पहला जो अगर साइंस का बुक खोलिएगा तो पहला चैप्टर निकलता है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। ठीक है, तो फंस जाते वहाँ, समझ तो जाते, पढ़ तो लेते, लेकिन एक टॉपिक में फंस जाते, वो होता है बैलेंस करना केमिकल इक्वेशन को, यानी कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। इसमें ज़्यादातर लोग जाकर के फंस जाते हैं और वही प्रॉब्लम हो जाता है कि तो सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, इसको छोड़ दें। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वही रासायनिक समीकरण को एकदम चुटकी में आसानी से बैलेंस कैसे करें। कोई हार्ड नहीं है, कोई बड़ा दिक्कत नहीं है, आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो क्लास 10th में, चाहे वो CBSE है, चाहे वो जैक बोर्ड है, किसी भी बोर्ड के, ऑल ओवर इंडिया में किसी भी बोर्ड के हैं जिनको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने सीखना है वो सीख सकते हैं। ठीक है, जैक बोर्ड से रिलेटेड हम इसमें कोशिश किए हैं कि जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है जैक बोर्ड में वैसा क्वेश्चन को हम लेकर के आए हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसानी तरीका से सीखेंगे। अब रहा बात की ये चैप्टर अगर किन्हीं को पढ़ना है तो ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। क्लास 10th देखिएगा, आप एक प्लेलिस्ट होगा क्लास 10th साइंस, आपका ये रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया जो फर्स्ट चैप्टर है उसका कंप्लीटली एक नोट्स प्रोसेस जैसा है वैसा पढ़ा दिए हैं और नोट्स भी आपको दे दिए हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा तो आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे ऑलरेडी आपका हो चुका है। अभी जो हम लोग कर रहे हैं तो उसमें बैलेंस करने का मैंने उस वीडियो में कहा था कि वो बैलेंस करने के लिए मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, बहुत लोगों का कमेंट था कि सर ये बैलेंस करने वाला नहीं समझ में आता है, तो बैलेंस करने वाला बता देते आप लोगों को। फिर इसका जो क्वेश्चन आंसर है और जो बुक में NCERT बुक में दिया हुआ है उसके लिए भी एक अलग वीडियो रहेगा। तो अभी बैलेंस करना सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए बैलेंस करें कैसे। आप अगर बुक पढ़िएगा तो बुक में एक है हिट एंड ट्राई मेथड, समझिए। तो नाम सुन के लगता है कि पता नहीं क्या कौन सा बड़ा चीज़ है, तो बहुत छोटा सा चीज़ है। मैं आपको हिट एंड ट्रायल मेथड भी बता दूंगा। तो सबसे पहले ये छोटा छोटा हम क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये 2017 में आ चुका है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका 2017 में पूछा गया है जैक बोर्ड के एग्जाम में, तो ये बात को आप लोगों को जरूर से ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम लोग इसको बनाए कैसे वो देख लीजिए बस। तो जरा सा हमको 1 सेकंड का टाइम दे दीजिए बस। हाँ ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या है। आपको करना क्या है, सबसे पहले कि ये जो नंबर्स है उसको आप लिखिए, एक चार्ट बनाइए, छोटा सा चार्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है। ठीक है, क्या क्या हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, दो ही चीज़ तो है ही। एक होगा लेफ्ट साइड आपका, एक होगा आपका राइट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड राइट साइड यही है। ठीक है, तो आप ऐसे करके चार्ट बना सकते हैं, ऐसे भी करके। अब हाइड्रोजन आपको देखिए, इसमें आपका परमाणु की संख्या हाइड्रोजन का कितना है? ठीक है, तो वो है 2। तो लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन 2 ठो है, लिख दिए। राइट साइड में कितना हाइड्रोजन? तो 1, इधर 1 लिख दिए। यहाँ पे क्लोरीन कितना है आपका? तो क्लोरीन है आपका 2 लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्लोरीन कितना है? तो क्लोरीन है 1। ठीक है, अब यहीं पर आपको बैलेंस करना है, कि आपको यहीं पे बैलेंस करना है। तो एक सबसे अच्छा क्या कीजिएगा, आप ऐसे करके लिख दीजिएगा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन जो है आपका लिखा हुआ उसको ऐसे करके लिख दीजिएगा और इसमें ब्रैकेट लगा दीजिएगा। ठीक है, कहने का मतलब है, अच्छा थोड़ा बड़ा रहता तो ज़्यादा बेटर होता ना, कहाँ गया, छोड़िए, थोड़ा सा स्पेस के साथ चलेंगे तो समझ में आसानी से आएगा। इसमें ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, इसमें भी ब्रैकेट लगा दीजिए, इसको लॉक कर दीजिए, क्योंकि इसके अंदर में हम लोगों को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, बस ये बात को ध्यान में रखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है। अब एक चीज़ बताइए हमको, यहाँ पे HCl है जो भी है, आ गया हाइड्रोजन 2 इधर दिया हुआ है, इधर 1 है, इधर क्लोरीन 2 है और इधर 1 है, तो इसको बैलेंस हम करें कैसे? ठीक है, तो यहाँ पे हमको 2 हाइड्रोजन चाहिए होगा, है ना, तो बैलेंस हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे भी 2 होता तो बैलेंस होता। क्लोरीन में भी सेम, अगर यहाँ पे 2 है इधर भी 2 होता तो बैलेंस होता। ठीक है, तो उसको देखिए क्या करेंगे हम लोग। क्या अगर हम यहाँ पे लिख देते 2, ठीक है, तो हाइड्रोजन मेरा 2 हो गया। अगर 2 सिर्फ लिख दिए तो देखिए होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे हम ये लिखे हैं इस तरह से, और नीचे दिख पा रहा है कि आप लोगों को,
हाँ नीचे दिख पा रहा है। अगर मान लीजिए ऐसे करके लिखा हुआ है 2HCl, तो इसका मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन से भी 2 से गुना होगा और क्लोरीन से भी 2 से गुना होगा। ठीक है, हम यहाँ 2 लिख दिए तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया, जो कि यहाँ पे है, और ये आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, फर्स्ट एकदम इजी मेथड से इसी तरह से बैलेंस हो गया, इसमें कुछ करना नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट जो है, चाहे तो आप ऐसा चार्ट बना सकते हैं, चाहे तो ऐसा चार्ट नहीं भी बनाए तो भी चलेगा, कोई खास इतना ज़रूरी नहीं है। हिट एंड ट्रायल मेथड यही कहता है, इसीलिए मैं आपको उस मेथड से बता दिया। अब चाहे तो आप बनाइए, चाहे तो मत बनाइए। जैसे यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन बोल रहे, सोडियम, Na से सोडियम, और यहाँ पे क्या है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, लेफ्ट साइड में सोडियम 1 है, राइट साइड में सोडियम 2 है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन 2 है और राइट साइड में 1 है। 1 2 2 1 इस तरह से है। अभी मैं आप लोगों को सबसे छोटा छोटा क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिससे आप आसानी से समझ सके कि कैसे बैलेंस करते हैं। उसके बाद बड़ा बड़ा क्वेश्चन में भी चलेंगे। ठीक है, तो सोडियम 2 है, तो पहले वही मेथड, आप सोडियम कर दिए ब्रैकेट में बंद, ऑक्सीजन कर दिए ब्रैकेट में बंद, और अब इधर Na2O, तो ये 2 जैसा दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, ये हो गया। तो मान लीजिए सोडियम यहाँ 2 है, तो यहाँ पर भी हमको सोडियम 2 करना है। ठीक है, यहाँ पर भी सोडियम 2 करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, हो गया बैलेंस। ये सोडियम 2 हो गया, ये सोडियम 2 है, बैलेंस हो गया। लेकिन अभी पंगा आएगा, देखिए क्या इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा कि ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ हमको 2 कैसे करेंगे, तो 2 करने के लिए हमको यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ 2 लगा देते हैं तो अब ये ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, करेक्ट, कंफर्म, कोई डाउट हो तो बोलिएगा। और ये जो सोडियम है वो आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब फंस गए हम लोग, फंस कहाँ गए, यहाँ पे सोडियम अब 4 हो गया और हम यहाँ 2 लिख दें, तो ये 2 को हटा करके हम यहाँ पे 4 ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अब 4 ही लिखेंगे, तब जा करके आपका हो जाएगा बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे 4 यानी 4Na सोडियम, यहाँ पर 4 हो गया और यहाँ 2 था, यहाँ 2 हो गया। क्लियर है। तो एक बात और आप समझिए कि जिस चीज़ का परमाणु का संख्या ज़्यादा होगा, जिस भी तत्व का, उसको पहले करेंगे। ठीक है, उसके बाद चलेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ हो गया था, तो पहले जिसका बड़ा है उसको लेकर के चलेंगे। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ आयरन दिया हुआ है, Fe का मतलब क्या होता है, आयरन। अच्छा, आप लोग सबसे पहले ये बताइए, आप लोगों को सारा सिंबल याद है, प्रतीक याद है, जैसे हाइड्रोजन, He से हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ये सब याद है आप लोगों को। ठीक है, तो याद रखिए, अगर याद नहीं है तो। अब चलिए इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए देखते हैं। तो Fe है आयरन, H हाइड्रोजन, और एक और चीज़ है O ऑक्सीजन। 3 चीज़ दिया हुआ है, FeHO। ठीक है, तो यहाँ पे Fe लेफ्ट साइड में कितना है, आयरन 1 है, इधर कितना है, 3 है, ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है, इधर कितना है, 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना, इधर 1 है, इधर कितना है, 4 है, ऐसे करके लिख दिए। ठीक है, अब इसको फिर बैलेंस करना है, इधर 1 इधर 3 इधर 2 इधर 2, हाइड्रोजन बैलेंस लग रहा है, और इधर 1 इधर 4, लेकिन अभी ये जो हाइड्रोजन भी बैलेंस है ना, वो भी अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले काम वही करते हैं कि हम लोग इसको लिख लेते हैं, Fe ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, अंदर से कोई छेड़छाड़ नहीं, H2O कर दिए, उसके बाद Fe3O4 प्लस H2। अभी हम लोग इसको हटा ही देते हैं, इसका कोई खास यूज़ उतना नहीं है। अब यहीं से आप दिमाग लगाइए ना। हाँ, सबसे बड़ा अगर ये Fe3 है, ठीक है, तो ये 3 हमको इधर है मेरा राइट साइड में, तो इधर भी करना पड़ेगा। तो चलिए हम पहला स्टेप में कर दिए, ये 3, ये Fe और ये Fe3 हो गया बैलेंस। अब अगला चलते हैं O4, ये O4 है ना, 4, और यहाँ पे O कितना है, 1 है, तो इसको भी 4 करना है, बाहर में ही लगाएंगे, 4 हो गया 4। अब ये 4 हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन 4 हो गया आपका, Fe3 था 3 हो गया, इतना दूर तो बैलेंस हो गया। अब क्या अनबैलेंस है, तो ये हाइड्रोजन, यहाँ 4H2O है, यानी 4 दूनी 8 हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है, ये गुना होता है ना, तो 4 दूनी 8 हो गया, और यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो बस आप इधर 4 लगा दीजिए, हो गया बैलेंस। इतना ही छोटा सा काम करना है आपको, और ये आपका जो रासायनिक समीकरण है उसको बैलेंस आप ऐसे करके कर सकते हैं। अब चलिए 2017 के बाद कुछ आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या आया था, क्वेश्चन है
ये आपका बहुत ही सिंपल, अभी हम लोग वो किए। अब क्या है, 2019 और 2020 का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, जो झारखंड बोर्ड में पूछा गया है 2019 में क्वेश्चन और 2020 में क्वेश्चन। बस संतुलित करना है आप लोगों का मेन एम होना चाहिए, चाहे आप सीबीएसई कोई भी बोर्ड के स्टूडेंट देख रहे हैं तो कैसे बैलेंस करें उस पर एम कीजिए, ठीक है। और बाकी जैक बोर्ड वाले इसको नोट भी कर लीजिए, अच्छा रहेगा। क्या पता 20 में पूछा है, 22 में, 24 में पूछ सकता है, अगली बार आप लोग 24 में एग्जाम देने वाले हैं तो इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। तो चलिए हम लोग देखें कैसे है। अभी लिखा हुआ है ये सोडियम है ना, सोडियम। सबसे पहले तो बिना लेट किए एक ही काम कीजिए, लिख लीजिए इधर बढ़िया से सुंदर सा, सोचना ज़्यादा नहीं है, और ब्रैकेट बंद। अब सोचिए सोडियम यहाँ पे है और ऑक्सीजन है, तो यहाँ सोडियम ऑक्साइड बना है ना, यानी सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पे सोडियम 2 है, ठीक है, और यहाँ पे सोडियम 1 है, या नीचे वाला से हम लोग अच्छा देख लीजिए, यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे सोडियम 1 है। तो हम यहाँ पे अगर 2 लिख देंगे तो 2 सोडियम यहाँ और 2 सोडियम, ये 9 जैसा दिख रहा है क्या, 2 सोडियम यहाँ हो गया। अब क्या चाहिए हम लोगों को, अब चाहिए ऑक्सीजन। अब यहाँ ऑक्सीजन 2 है, अब यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 चाहिए, तो अभी एक मुद्दा फिर से हो जाएगा, तो अभी हम इसको रोक रहे हैं। अभी क्या सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ हमको ऑक्सीजन 2 चाहिए। हम क्या करें, यहाँ पे लिख दिए 2, ठीक है, यहाँ पे 2 लिखे। अब इसका 2 ऑक्सीजन मिल गया, तो पहले ऑक्सीजन और ऑक्सीजन वाला बैलेंस हो गया, ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब बच रहा है क्या, सोडियम जो है 2 2 4 हो गया, 4 लिख दीजिए ना, सिंपल से करना क्या है, आसानी से हो गया, ठीक है। उसके बाद ये आइए K4 क्या होता है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए K4 क्या होता है, ठीक है। जो भी होता है मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ। तो K है यहाँ K प्लस H2O बनता है KOH प्लस H2O। तो क्या बनाएंगे हम, सबसे पहले लिख दीजिए सारे नंबर को, K ब्रैकेट में क्लोज प्लस H2O ब्रैकेट में क्लोज प्लस, और बनता है आपका KOH और प्लस में बनता है H2। चलिए दिमाग लगाइए, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, और मैं कुछ कूलर वूलर ऑन नहीं किया हूँ ताकि बहुत ज़्यादा साउंड करेगा, आवाज़ आएगा, नॉइज़ करेगा, आप लोग डिस्टर्ब हो जाइएगा, थोड़ा गर्मी ही बर्दाश्त कर लें हम, तो इसके लिए तो एक लाइक बनता है, ठीक है। इतना पसीना का मेहनत जो होता है ना, खून पसीने का मेहनत वाला हाल हो गया है, तो अभी खून नहीं बट पसीना है, तो थोड़ा एक लाइक कर दीजिए ताकि लगे मेहनत सफल हो रहा है। तो इसको बनाइए, छोड़िए, क्या करें, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये तो बैलेंस दिख रहा है हमको, लेकिन अभी अनबैलेंस करेंगे हम लोग। अभी कैसे अनबैलेंस करेंगे, यहाँ पोटेशियम दिख रहा है, यहाँ पोटेशियम दिख रहा है, ये भी बैलेंस ही दिख रहा है, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन, ये भी बैलेंस दिख रहा है। अनबैलेंस क्या होगा, हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 3 हाइड्रोजन टोटल है, और यहाँ 2 ही हाइड्रोजन है। तो भैया क्या करें हम, क्या करें या ना करें, कैसी मुश्किल है। अगर हम इसमें 2 लगाएं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 लगाएं तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब क्या करें सर, यहाँ तो 2 लगा दिए आप, 4 हो गया, यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं, है ना, तो ये भी 2 दूनी 4, ये 2 हो गया और इधर वाला 2, 4 हो जाएगा। हाँ सही लग रहा है। अब इसको तो हम जगह पे ले आए, तब क्या दिक्कत हुआ सर, दिक्कत तो क्या हुआ सर, यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी तो था। अरे सर यहाँ अगर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन था तो यहाँ भी तो ऑक्सीजन है, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन के लिए भी है, 2 हाइड्रोजन के लिए भी है, हो गया पूरा बैलेंस, हो गया, ये भी हो गया बैलेंस। अभी तो K बचा हुआ है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो गया, ये K बच गया। K से कमेंट करना आप लोग भुलाइएगा नहीं। तो K क्या होगा, अगर यहाँ 2 हो गया सर तो यहाँ भी 2 लगा दीजिए ना, सॉल्व हो गया ना, 2 ठो K बन गया, 2 यानी 2000 सब्सक्राइब मत समझिएगा, 2 K हो गया और 2H2 हो गया, दैट मीन्स 4, तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी है और यहाँ पे 2 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 है, हो गया मेरा बैलेंस, ठीक है, ये मेरा बैलेंस हो गया, टेंशन ख़त्म। ऐसे करके बनाना है। अब आ जाइए, ये 2019 का क्वेश्चन था, 2020 का क्वेश्चन में आते हैं। तो 2020 का क्वेश्चन के लिए देखिए, ये लिखा हाइड्रोजन और ये लिखा ऑक्सीजन, ये लिखा H2O, H2O मीन्स वाटर, पानी, है ना। तो चलिए हाइड्रोजन लिख दीजिए पहले आप, H2 ब्रैकेट बंद, O2 लिख दीजिए ब्रैकेट बंद प्लस H2O। चलिए यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस लग रहा है सर, लग रहा है, लेकिन अभी अनबैलेंस होगा क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन 2 है।
यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ ऑक्सीजन 2 करना है, 2 करने के लिए यहाँ 2 लिख दिए तो हो गया ऑक्सीजन 2। अब सर ऑक्सीजन तो 2 है लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया, 2 दूनी 4, तो कुछ नहीं 2 लिख देंगे यहाँ पर भी, 2 दूनी 4, खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब आया इतना बड़ा क्वेश्चन, अरे सर ये क्या लिखनी है इतना बड़ा क्वेश्चन, ई कैसे बनेगा, ई भी बनेगा भैया बहुत आसान तरीका से, देखिए कैसे बनेगा। MgO2 फिर 4HCl फिर MgCl2 फिर Cl2 फिर 2H2O, इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा, आराम से सॉल्व होगा। आराम से लिख लीजिए, सबसे पहले MgO2 ब्रैकेट में प्लस 4HCl ब्रैकेट में, H कहाँ जा रहा है भैया, HCl, ठीक है। बन गया क्या, MgCl2 ब्रैकेट में प्लस Cl2 ब्रैकेट में प्लस 2H2O ब्रैकेट में। अब आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं, क्या देखना है, शुरुआत से ही शुरू कर ले क्या। ये Mg1 है, इधर भी Mg1 है, Mg मैग्नीशियम बैलेंस हो गया। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2H2 है ना, तो 2H2O का मतलब ऑक्सीजन 2 है, ठीक है, ये भी बैलेंस है। ओके सर, यहाँ पे 4H है, हाइड्रोजन 4 है और क्लोरीन भी 4 है, तो यहाँ पे जो है 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4 हो गया और क्लोरीन 2 ठो यहाँ 2 ठो यहाँ 4। वेरी गुड सर। अब क्या बच गया भैया, अरे हो तो गया बैलेंस। ये क्या क्वेश्चन था, इसको तो ऑलरेडी बैलेंस था, बैलेंस ही नहीं करना था, है ना, तो बिना बैलेंस किए बन गया। तो क्वेश्चन पे भी थोड़ा गौर करना पड़ता है, ठीक है। इतना क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाया हूँ, डाउट लगता है कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब रह गई बात एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी बुक में जो आप लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग सारा क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैंने फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ाया रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया, उसका जितना क्वेश्चन आंसर बन रहा है बुक में वो सारा मैं करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी देख सकें और ये जो आसान सा चीज़ है वो समझ सकें। नहीं तो ऐसे जाकर के माथा खुजला रहे होंगे ट्यूशन में, स्कूल में, जहाँ पर भी कि कैसे सॉल्व होगा, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बहुत आसान तरीका से मैंने समझा दिया। अब इसको फटाफट शेयर कर दीजिए। चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए वो अब तक सब जा करके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, बाकी सबका रिजल्ट आने वाला है, तैयार रहिएगा, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।